हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने हमारा चैप्टर माय बाइसिकल रीड किया था। आज हम करेंगे इसकी एक्सरसाइज। सो लेट्स स्टार्ट। एक्सरसाइज में सबसे पहले हम बात करेंगे साइट वर्ड्स की। साइट वर्ड्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बार बार यूज़ होते हैं और हमें बहुत जल्दी दिख भी जाते हैं और याद भी हो जाते हैं, है ना। और ये आपको हर चैप्टर में कॉमनली मिलेंगे। तो इस चैप्टर में जो साइट वर्ड्स आए हैं वो है आई, एंड, इज, इन, माई। सो ये साइट वर्ड्स आपको याद करने हैं। देन इसमें हम न्यू वर्ड्स देखेंगे क्या क्या आए हैं। पैडल, असाइड, असाइड होता है साइड में हो जाना। समटाइम्स, कभी कभी। ट्रैक, जो रास्ता होता है। हेलमेट, जो हम सिर पे पहनते हैं। एवरीवेयर, हर जगह। तो ये हैं इसके न्यू वर्ड्स जो कि आप याद कर सकते हो। कुछ न्यू वर्ड्स अगर आपको अलग से मिलते हैं जैसे कि हैप्पीली, तो ऐसे न्यू वर्ड्स को भी आप अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर सकते हो। सो नेक्स्ट पेज है लेट अस स्पीक। इसमें आप अपने बातों को अपने फ्रेंड से अपनी क्लास में शेयर कर सकते हैं। सो द फर्स्ट वन इज हैव यू सीन अ बाइसिकल। क्या आपने कभी कोई बाइसिकल देखी है? तो हम सभी ने कभी ना कभी तो कोई बाइसिकल देखी ही होगी। तो इसमें हम लिखेंगे येस। वेयर हैव यू सीन इट, आपने इसको कहाँ देखा है? आपने हो सकता है इसको पार्क में देखा हो सकता है आपने स्कूल में देखा हो, रोड पे देखा हो, तो जहाँ भी देखा होगा आप उसको लिखेंगे। व्हाट कलर इज इट, इसका कलर क्या है? मान लीजिए आपके पास ही कोई साइकिल है तो आप अपनी साइकिल का भी कलर यहाँ पे बता सकते हैं। हु जनरली राइड्स इट, साइकिल को जनरली कौन राइड करता है? तो बच्चे भी राइड करते हैं और बड़े भी राइड करते हैं, तो आप लिख सकते हैं चिल्ड्रन एज वेल एज अडल्ट्स। हैव यू सीन अ ट्राइसिकल, क्या आपने कभी ट्राइसिकल देखी है? तो बाइसिकल में 2 व्हील्स होते हैं। बाई का मतलब होता है 2, ऐसे ही ट्राई का मतलब होता है 3। तो ट्राइसिकल क्या होती है? जैसे छोटे बच्चे होते हैं जब वो साइकिल चलाना सीखते हैं तो उनकी साइकिल में पीछे 2 व्हील्स होते हैं ताकि बैलेंस बना रहे और वो गिरे ना। हैव यू सीन अ व्हील चेयर, क्या आपने व्हील चेयर देखी है? तो हमने व्हील चेयर कहीं ना कहीं तो देखी होती है। जो लोग चल नहीं पाते वो उस पर बैठकर मूव करते हैं। पेज नंबर 4 लेट अस स्पीक। रीड द वर्ड्स बिलो ईच पिक्चर। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं और उनके नीचे कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं, हम उनको रीड करेंगे। फर्स्ट रो में है एन एंट, एन एक्स, एन एप्पल। सेकेंड और थर्ड रो को भी रीड करेंगे। इसमें दिया है अ रैट, अ कैट, अ मैट, अ पेन, अ मैन, अ कैप। तो जब हम इन सभी वर्ड्स को रीड करेंगे तो इन सब में एक कॉमन साउंड कौन सी आ रही है? फर्स्ट रो में, सेकंड रो में और थर्ड रो में कॉमन साउंड आ रही है ए। लेटर आया है ए और साउंड आ रही है ए, है ना। फर्स्ट रो में जो ए साउंड आ रही है वो स्टार्टिंग में आ रही है, जैसे कि एंट में ए, एक्स में ए, एप्पल में ए। तो ये जो साउंड आ रही है ये स्टार्टिंग में है ना। और जो 2 रोज बची हैं उसमें बीच में आई है, जैसे रैट ए, कैट, मैट बीच में आ रही है, पैन, मैन, कैप। तो इनमें भी ए साउंड है लेकिन ये साउंड बीच में है। और फर्स्ट रो में जो वर्ड्स हैं उसमें ये साउंड बिगिनिंग में है, स्टार्टिंग में है। एक और चीज़ ध्यान देंगे यहाँ पे, फर्स्ट रो में जब हम देखते हैं तो उसके साथ लिखा हुआ है ए एन एन, और सेकेंड और थर्ड रो में लिखा हुआ है अ, मतलब ए। तो ए और एन दोनों का ही मतलब होता है 1। तो ये सारी चीज़ें 1-1 हैं, इसीलिए यहाँ पे कहीं पे ए आया है, कहीं पे एन आया है। लेकिन ये हमें कैसे ध्यान रखना है कि कहाँ पे एन आएगा, कहाँ पे ए आएगा? जिस भी वर्ड में जो स्टार्टिंग साउंड है, जिस भी वर्ड में जो स्टार्टिंग साउंड है वो ए साउंड है ना। ए साउंड अगर आ रही है, जैसे कि एंट में भी स्टार्टिंग में है, एक्स में भी स्टार्टिंग में है, एप्पल में भी स्टार्टिंग है, तो वहाँ पे आएगा एन। और जिन वर्ड्स में ये साउंड बीच में आती है या फिर लास्ट में भी आ जाए तो उसके साथ हमेशा आएगा ए। अब रैट में देखो फर्स्ट साउंड तो र है लेकिन बीच में ए आया है, तो बीच वाला फर्क नहीं पड़ता, हम स्टार्टिंग की साउंड देखेंगे। कमिंग टू पेज नंबर 5 लेट्स राइट। इसमें क्या है? व्हाट राइट द नेम्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ द बाइसिकल इन द गिवन बॉक्स। नीचे एक बाइसिकल दी है और कुछ मार्क किए हुए हैं उन पे, और ऊपर एक बॉक्स में कुछ नेम्स दिए हुए हैं, तो आपको उन नेम्स को वहाँ पे लिखना है। तो चलिए मैं नेम्स रीड कर देती हूँ, बाकी आप अपने आप से फिल करेंगे। सीट, जहाँ हम बैठते हैं। पैडल, पैडल को घुमाया जाता है जिससे साइकिल चलती है। देन व्हील, बेल, घंटी। हैंडल, हैंडल जिससे हम हैंडल करते हैं, आगे जब बैठते हैं तो हैंडल को पकड़कर ही हम बाइसिकल को चलाते हैं। कैरियर,
कैरियर होता है जहाँ पे सामान रखा जाता है, तो कई बाइसिकल्स में ये आगे होता है, कई में पीछे होता है। एंड ब्रेक, हैंडल के ऊपर ही साइड में 2 ब्रेक्स होते हैं, तो वो उसको बोलते हैं ब्रेक, जहाँ से हम हैंडल को भी कंट्रोल करते हैं। मान लीजिए एकदम से हमें बाइसिकल को रोकना है तो हम ब्रेक लगाते हैं, है ना, तो ये ब्रेक है। तो जहाँ भी इनके बॉक्सेस दिए हुए हैं आप उनको उनकी जगह पे फिल करेंगे। कमिंग टू पेज नंबर 6, लेट अस थिंक, इमेजिन दैट यू हैव अ मैजिक बाइसिकल, ड्रॉ इट इन द बॉक्स। मान लीजिए आपके पास कोई मैजिक बाइसिकल है, तो आप अपनी बाइसिकल को कैसे ड्रॉ करेंगे वो आप इस बॉक्स में करके दिखाएंगे। उसके बाद आते हैं पेज नंबर 7 पे, लेट अस राइट, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। पहला है द चाइल्ड इन द पोएम हैज़ अ डैश बाइसिकल। कौन से कलर की बाइसिकल है उसके पास? ही हैज़ अ रेड बाइसिकल। द साउंड ऑफ द डैश मेक पीपल मूव असाइड। द साउंड ऑफ द, किसकी साउंड से लोग एक साइड में हट जाते हैं? बेल। बेल की जब साउंड बजती है तो लोग क्या करते हैं? एक साइड में हट जाते हैं। देन द थर्ड वन, द डैश एंड डैश आर ब्लैक। साइकिल पे कौन कौन सी चीज़ें ब्लैक थी? टायर्स, TYRES, टायर्स, एंड पेडल्स। Then the next one, B1, put a tick for the correct sentences and cross for the incorrect sentences. First one, the child has a blue bicycle. क्या child के पास blue bicycle थी? No. The bell goes trin trin trin. Yes. The child's bicycle is always fast. No. Sometimes fast, sometimes slow. The child needs some water to keep the bicycle moving. क्या बाइसिकल को मूव कराने के लिए उस बच्चे को पानी की ज़रूरत होती है? नो, ही नीड्स एयर। द चाइल्ड पुट्स ऑन अ लिटिल हेलमेट वाइल राइडिंग द बाइसिकल। जो चाइल्ड है, बच्चा है, वो जब बाइसिकल को राइड करता है तो एक छोटा सा हेलमेट पहनता है। येस, ही पुट्स ऑन अ हेलमेट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 1। आई होप आप सभी को ये समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। बाय बाय, कीप लर्निंग।